मसीह खुदाम में मेरे अजीज़ मोमिनीन, आज हम अपने नए लतूरियाई साल का आगाज़ कर रहे हैं और कलीसिया नए लतूरियाई साल का आगाज़ आमद के अयाम के साथ करती है। और आमद के अयाम का आगाज़ आज हमने जब किया है तो हमने आमद की रीत बनाई है और इस आमद की रीत में आज पहली मोमबत्ती को रोशन किया है। मैं थोड़ी सी इब्तदाई में इस हवाले से कैटेकिज्म या मसीही तालीम जो आमद के अयाम के हवाले से है वो देना चाहूँगा। आप आमद की रीत को देखते हैं, इसमें कितनी मोमबत्तियाँ? चार। और वैसे ये गोल है, कहीं पर भी आप देखेंगे कभी भी आपको इसकी शेप कोई और नहीं नजर आएगी, इसकी शेप हमेशा ऐसी ही होगी। कहीं पर भी आप किसी भी चर्च में चले जाएं, किसी भी कैथोलिक चर्च में चले जाएं, इसकी शेप क्या होगी? गोल होगी, सर्कल होगी। अब ये चीजें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट भी करती हैं। आप जब इसे देखते हैं, गौर करते हैं इस रीत पर, इसका गोल होना ये दुनिया को जाहिर करता है, क्योंकि एक बात बड़ी मशहूर है कि दुनिया क्या है? तो उसी से आप अंदाजा लगा लें इसका गोल होना किसको जाहिर कर रहा है? दुनिया को। और जब ये मोमबत्तियां रोशन नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले एक मोमबत्ती रोशन नहीं थी, तो एक अंधेरा सा था कि दुनिया में क्या है? अंधेरा है। और कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है यूहन्ना की इंजील में कि दुनिया का नूर। अब हम आमद के याम में क्या कह रहे हैं कि कौन आने वाला है? यीशु। यीशु क्या कहता है? दुनिया का नूर। तो जिस तरह इतवार गुजरते जाएंगे, एक एक करके मोमबत्ती रोशन होती जाएगी, और जब चारों मोमबत्तियां रोशन हो जाएंगी तो ये दुनिया क्या हो जाएगी? रोशन हो जाएगी। उस नूर से, उस अब्दी नूर से जो अपने आप को क्या कहता है? दुनिया का नूर मैं हूं, उसके साथ पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। और आज आपने सुना होगा पौलुस रसूल भी रोमियो के खत में यही फरमाता है कि जब वो निजात का दिन आ रहा है, नजदीक है, तो उस निजात के दिन के लिए आपने अपने आप को तैयार किस तरह करना है? वो कहता है अंधेरे के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लिए जाएं। तो अंधेरा जो है, जिस तरह इस मोमबत्ती पर आप देखते हैं मोमबत्तियां जलती जा रही हैं, ये रीत रोशन होती जा रही है, इसी तरह आपने भी अपने अंधेरे के कामों को तर्क करना है, अंधेरे के कामों को छोड़ना है। और अंधेरे के काम कौन से होते हैं? शैतान के काम। अंधेरे के काम कौन से होते हैं? हसद करना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, फिर नशाबाजी करना, हरामकारी करना, बदपरहेजी करना, जो चीज मना है उस काम को कर लेना। ये कौन से काम है? अंधेरे के काम ना। और जैसे जैसे मोमबत्ती रोशन हो रही है उसी तरह हमने रोशनी की तरफ बढ़ना है, यानी इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते जाना। ये चीजें पीछे रहती जाएं, पीछे हो जाएं, यानी खत्म हो जाएं आपकी जिंदगी से, और आप फिर रोशन हो जाएंगे। तो इसलिए ये आमद की अयाम की ये रीत रोशन जो की जाती है, इसके पीछे मकसद हमें समझाने का ये होता है कि हम भी इस तरह अपने आप को रोशन करें, एक एक करके अपनी बुरी आदत को खत्म करें, अपनी बुरी चीजों को खत्म कर कर हम अपने आप को रोशन करें, हम रोशनी के फर्जंद बन सकें। तो आमद के अयाम की ये रीत एक सिंबल है, एक साइन है जो हमारे सामने कलीसिया रखती है। कलीसिया, पाकमा कैथोलिक कलीसिया साइन एंड सिंबल्स में बोलती है, निशानात में बोलती है, हमारे सामने निशान रखती है, उस निशान के जरिए बोलती है। क्योंकि अगर ऐसे बोलता रहूंगा तो आपको शायद चीजों की ज्यादा देर समझ ना रहे, या ज्यादा देर आप उसे याद ना रख सके। लेकिन जब कोई निशान हमारे सामने होगा, जब भी हम उसे देखेंगे हमें वो चीज याद आना शुरू हो जाएगी, वो बात याद आ जाएगी, फौरन वो आइडिया क्लिक हो जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप जब सलीब को देखते हैं तो आपको क्या याद आता है? यीशु का सलीब पर जान देना। तो ये निशान के तौर पर सामने इसलिए रखी जाती है। तो कलीसिया निशानात से हमारे साथ हमेशा से बात करती है, शुरू ही से ऐसे बात करिए। क्योंकि अक्सर लोग फिर हमें कहते हैं ना, तनकीद भी करते हैं कि जी आप सलीब क्यों लगाते हैं, क्यों रीत लगाते हैं, इसका क्या मकसद है? तो ये निशान है जो हमसे बात करते हैं, जिन्हें देखकर वो तमाम चीजें हमें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये निशान कलीसिया ने हमारे सामने जो रखा है एडवेंट की रीत का, आमद के अयाम की रीत का, ये जाहिर कर रहा है जैसे जैसे ये रोशन हो रही है हम भी तारीकी के कामों को तर्क करके अपनी जिंदगी को रोशन करें। फिर ये आमद के अयाम 4 इतवारों पर मुहिद है, 4 इतवार होते हैं, और ये 4 इतवार भी 2 हिस्सों में है।
दो हिस्सों में ये 4 इतवार गुजारे जाते हैं। पहले 2 इतवार, पहला और दूसरा इतवार, हम यीशु मसीह की दूसरी आमद पर गौर कर रहे होते हैं। यीशु की दूसरी आमद कौन सी है? जब उसने दोबारा आना है, ठीक है। पहली आमद कौन सी है? जब यीशु पैदा हुआ था, जब यीशु आया था पहले, वो पास्ट की बात है। हम कहां पर हैं अभी? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में रहकर हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी तैयारी की पहले बात करेंगे? फ्यूचर की तैयारी, और फिर फ्यूचर की तैयारी को देखते हुए हम पास्ट को भी देखते हैं। तो ये कोई आपसे पूछ सकता है कि आप आमद के याम क्यों मनाते हैं? आमद के याम मनाने का मकसद क्या है? तो आप उन्हें बता सकते हैं आमद के याम हमारे तैयारी के याम है। हम इन आमद के याम में अपने आप को यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करते हैं। यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हम गौर करते हैं नहीं उसकी पुरानी आमद पर, जब वो पहले इस दुनिया में आया। यानी हम तैयार अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए कर रहे हैं, लेकिन गौर खौस किस पर कर रहे हैं? पहली आमद पर। तो आमद के एयाम को मनाने का मकसद यह है कि हम अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें और गौर खौस करें उसकी पहली आमद पर। पहली आमद पर गौर करते हुए दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। और इन आमद के एयाम में कलीसिया चाहती है कि हम हमेशा जागते रहें। ये जागते रहने का कंसेप्ट हमें बहुत ज्यादा नजर आता है कलीसिया में, और अक्सर लोग समझते हैं जागते रहने से मुराद शायद ये है कि जी सोए ना। जागते रहने से मुराद अक्सर कहते हैं जी ना सोण ली केड़ी केड़े हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, बार बार की किया जाता है? पानी सुट्या जाता है। हाँ, फिर और केड़ा हरबा इस्तेमाल करते हैं? अजकल के नौजवान मोबाइल पूरी रात यूज कर लेंगे कि मोबाइल यूज करते रहेंगे, जिन्नी देर तक मोबाइल होएगा, जिन्नी देर तक रील्स वेखते रहेंगे, उन्नी देर तक की होएगा? जागते रहेंगे। मोबाइल जिस तरह बंद करता उदो की हो गया? नींद आ। तो ये जागते रहना ऐसे जागते रहना नहीं है। ये जागते रहना अपने ज़मीर को जगाए रखना है, अपने ज़मीर को जगा कर रखना कि क्या मैं अंधेरे के काम कर रहा हूं या रोशनी के काम कर रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के मुआफिक गुजार रहा हूं या उसके मुनाफी गुजार रहा हूं? तो जब आप अपने आप को जगाए रखेंगे, अपने ज़मीर को जगाए रखेंगे, तो आप फिर रास्ती के काम करेंगे, फिर आप रास्ती के लिबास को ओढ़ लेंगे, फिर आप यीशु के लिबादा को ओढ़ लेंगे। जैसे पौलुस ने आज कहा है कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। यानी आपने यीशु को फिर पहनना है। हमारी जो तैयारी होती है, जैसे ही आमद के याम आते हैं तो हम किस चीज की तैयारी शुरू कर देते हैं? कपड़े, अपना घर सजाना शुरू कर देते हैं। चर्च तो चलो बाद में आते हैं, चर्च तो हम लास्ट डे करते हैं। 24 की रात को बाबूजी से पहले भी बात हो रही थी तो कहते 24 की रात को 2-2 बजे तक मुंडे लगे रहते हैं। अभी ये आमद के याम की जो तैयारी की है तो रात को 12 बजे तक बाबूजी कहते हैं मेरी बेटी 12 बजे तक कि 10 बजे तक 10 बजे तक मेरी बेटी आ रही है। तो हमारी जो तैयारी है वो लास्ट मोमेंट पर इन चीज़ों के लिहाज से चर्च के वाले से होती है, लेकिन उससे पहले ही आमद के याम आते ही हैं तो हम शुरू कर देते हैं अपनी पर्सनल तैयारियां। और वो पर्सनल तैयारियां क्या है? बच्चों के कपड़े लै ले, बच्चों दी जुत्तियां लै लियां, अपने कपड़े लै ले, बीवी के कपड़े लै ले, फिर जाके वेख्या तो उस दिन खाना की पकाना है ओदी तैयारी, फिर जी उस दिन जाना कित्थे वे, केड़े पार्क जाना है, इन्हां चीज़ां दी तैयारियां। तो आमद के याम के आगाज से हम इन चीज़ों की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन कलीसिया सिखाती है कि हमने इस तरह की तैयारी नहीं करनी। यीशु की आमद के लिए हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है? एक खुदावंद यीशु मसीह की वो बात दोबारा याद आती है, जागते रहो और दुआ करो। दुआ करके कलाम पढ़कर तैयारी करनी है। अगर आपने इन आमद के याम में दुआ नहीं ना की और खुदावंद के कलाम का मुतालिया नहीं किया, खुदावंद का कलाम नहीं पढ़ा, तो आप लायक तौर पर तैयार नहीं हो सकते। और मैं पिछले इतवार भी एक चीज़ पर गौर कर रहा था, माजरत के साथ, क्योंकि पिछले इतवार में यहाँ नहीं आ सका, लेकिन चले थोड़ा सा टच उसका भी हो जाएगा कि वफादार उसके साथ रहना। जब वो आए हमें वफादार पाए, हम उसके साथ वफादार हों। आप आमतौर पर क्या कहते हैं? कोई आपके साथ वफादार ना हो तो की कहते हो असी दिन अलख दे चक पा के वेख नहीं सकते, या वो साडे नाल लख च पा के अख वेख नहीं सकता।
कहने ना मेरे नाल गल नहीं करता, क्यों नहीं गल करता? क्योंकि उन्हें मैनू की दिता सी? धोखा दिता सी। तो जब कोई धोखा देता है तो वो दूसरे की आंख में आंख डालकर देख नहीं सकता, किसी का सामना कर नहीं सकता। किसी ने किसी से झूठ बोला हो और वो झूठ पकड़ा जाए तो वो उसके सामने दोबारा जल्दी जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्यों जी? क्योंकि उसने मेरा झूठ पकड़ लिया, अब मैं उसका सामना नहीं कर सकता। और जब यीशु ने आना है तो अगर हम उसके साथ वफादार नहीं होंगे, जब यीशु की आमद होनी है, हम उसके साथ वफादार नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं? कैसे हम कह सकते हैं जी असी हवा च उड़ के ओदा इस्तकबाल करना है? कहते हैं ना यीशु ने जो आना है हवा च उड़ जाना है। वो गा ही सकने आ, फिर उड़ नहीं सकते, क्योंकि असी ते वफादार ही नहीं है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अगर वफादार होंगे तो आप हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप वफादार नहीं होंगे तो आप हवाओं में उड़कर उसकी दूसरी आमद पर आप उसका इस्तकबाल नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? जिस तरह आज की इंजील में लिखा है कि दो लोग होंगे और क्या होगा? एक ले लिया जाएगा और एक छोड़, फिर लै लिता हो जाएगा जेड़ा अच्छा है ते छोड़ दिता जाएगा, यानी ओनू जड़ा अग दे सुट दिता जाएगा जेड़ा वफादार नहीं है। फिर लिखा है कि दो चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। तो फिर हमारे साथ ऐसा ही हाल होना है कि जो बरगजीदा होंगे उन्हें वो अपने साथ ले जाएगा, और जो बरगजीदा नहीं होंगे, जो वफादार नहीं होंगे, वो क्या करेगा? उन्हें छोड़ देगा। यही वादा था ना यूहन्ना की इंजील 14 बाब में उसका, कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले। तो वो साथ फिर किन्हें लेकर जाएगा? वो जो उसके साथ वफादार होंगे, जो उसके साथ चलते होंगे, जो जागते रहेंगे, जो इंतजार कर रहे होंगे, जो मुंतजिर होंगे। वो 10 कुमारियों वाली भी कहानी याद कर लें, जो मुंतजिर थी, जो जाग रही थी, जिन्हें ख्याल था कि उसने आना है, आने में देर हो सकती है, जो हमेशा के लिए तैयारी करते हैं, जो अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं, उन्हें वो अपने साथ लेकर जाता है। उनके लिए ये बादशाह, उनके लिए ये शहजादा हमेशा दरवाजे खोलता है। उनके लिए नहीं दरवाजे खुले, वो कभी भी ये बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, वो उसकी दूसरी आमद पर कभी भी उड़कर इस्तकबाल नहीं कर सकते, या उससे आंखें नहीं मिला सकते। जो उसके साथ वफादार नहीं होंगे, जो मुंतजिर नहीं होंगे, जो इंतजार नहीं कर रहे होंगे, या जो सो जाएंगे, दुनिया की तारीकी में जो खो जाएंगे, जो जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीर में पड़ जाएंगे, वो तमाम के तमाम क्या होंगे? वो फिर हमेशा की आग में झोंक दिए जाएंगे। तो इसलिए कलीसिया आज जब यीशु की दूसरी आमद पर गौर करती है, दावत देती है कि उसकी दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, तो इन तमाम चीज़ों की दावत देती है कि इस तरह तैयारी करनी है, इन चीज़ों को छोड़ना है और कुछ चीज़ों को अपनाना है। और अपनाना किन्ने है? आपने नशाबाजी नहीं करनी। मसला तो यही है कि जो कोई साडा फंक्शन आवे, कोई ईद आवे, तो सब तो पहले किहड़ी चीज़ की तैयारी चल रही होंदी है नौजवान मुंडियां दी? नशाबाजी दी। पैसे जोड़ते ने, नशाबाजी करनी होती है, और फिर दिन दिहाड़ जेड़ा ना माँ प्यो का भी खराब करते हैं, अपनी बीवी का भी खराब कर देंगे ने, बच्चों का भी खराब कर देंगे ने। क्यों? क्योंकि नशा करके निकलते हैं तो बाहर जाके की हो जाता है? एक्सीडेंट। नहीं, बाहर जाके हो जाता है एक्सीडेंट। पहले तो घरों लड़ाई करके निकलते थे ना, क्योंकि नशा किया होंगे, तो बाहर निकलते हैं तो जाके हो जाता है एक्सीडेंट, तो फिर दिन दिहाड़ किदा खराब होंदा है? घर वालियां दा। तो इसलिए तैयारी, ये तैयारी नहीं है, इस तरह की तैयारी नहीं आपने करनी। इस दफ़ा कोशिश करें कि अपने आप को अलग तरीके से तैयार करें। ठीक है, कपड़े बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप उस लिबास को भी पहने जो यीशु देता है। यीशु को पहन लें, रास्ती का लिबास पहने, ताकि आप उसके लिए सामने खड़े होने वाले बन सकें। मैं बस इसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस देता हूँ कि जब आप उसकी दूसरी आमद की बात करते हैं तो उसके सामने खड़े होने के काबिल बन सकें, उसके सामने खड़े हो सकें, उसका सामना कर सकें। वो जब आपके सामने है, आप रूबरू से देख पाएँ, और उसको देखने के लिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है। थोड़ी देर सरों को झुकाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मैं रास्ती के लिबास को पहने हुए हूँ, यस्सू को पहने हुए हूँ, या मैं भी अभी तक वो झगड़े, हसद, हरामकारी, बदपरहेज़ी, नशाबाजी, उबाशी और अपना चाल चलन मैंने उलट रखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आए आज माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये दिन तैयारी के अयाम और माफ़ी के अयाम, तोबा के अयाम हैं। हम तोबा करें ताकि
हम उसके सामने खड़े हो सकें।